हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस मास्टर क्लास में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, MS DOS एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, MS DOS जो है आपका वो CU आधारित है। ठीक है, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या हमें OTP पासवर्ड शेयर करना चाहिए? बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, OTP पासवर्ड किसी को शेयर नहीं किया जाता है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है OTP की, वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वह टेम्परेरी होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी में ट्रांजिशन का उपयोग किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, ना कि ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। हम माई कंप्यूटर का आइकन चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स। ठीक है, माई कंप्यूटर का जो आइकन है वो अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ARPANET 1995 में मूल रूप से बंद कर दिया गया था। ARPANET जो है 1995 में बंद कर दिया गया था। ये आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ये आपका गलत हो जाएगा, फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जब हम प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तो वह प्रेजेंटेशन में नहीं दिखती लेकिन फाइल में रहती है। जी, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी प्रेजेंटेशन के एक स्लाइड को हाइड कर दें तो वो प्रेजेंटेशन में तो नहीं दिखेगी लेकिन वो फाइल में रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 5 इंच से कम चौड़ाई वाले स्तंभ नहीं हो सकते। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। ठीक है, जो स्तंभ की जो चौड़ाई है उसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्टम एनिमेशन इफ़ेक्ट का कार्य करते हैं। कस्टम एनिमेशन इफ़ेक्ट का कार्य करते हैं। बताइए, ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विंडोज XP मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। ठीक है, विंडोज़ XP जो है आपका, विंडोज़ XP जो है आपका वो क्या है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। बताइए
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, वीडियो इनपुट युक्ति है, बताइए वीडियो इनपुट युक्ति है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, रोम कंप्यूटर का मुख्य घटक है, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या यूएसबी के द्वारा कंप्यूटर में हम मालवेयर भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूएसबी के जरिए हम कंप्यूटर में मालवेयर भेज सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, 10 मिलियन से कम कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं। इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये गलत है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, MS वर्ड का न्यूनतम जूम 50% होता है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रीज रो या कॉलम करने के बाद फर्स्ट रो या कॉलम फ्रीज हो जाती है एवं डेटा शो करती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रू। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सॉर्ट व फिल्टर का प्रयोग करने के बाद सीट को एडिट नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्ट या फिल्टर का प्रयोग करके हम सीट को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग कलर का प्रयोग चार्ट में अलग अलग आंकड़े दिखाने के लिए करते हैं, यह आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 100 और 200 के नोट का आकार समान है। ठीक है, इन दोनों नोट्स का जो आकार है वो समान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज को हैंग आउट मोड में बदला जा सकता है। इट इज़ फॉल्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मिडिल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बताइए। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, मिडिल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, ई कॉमर्स कुछ खरीदने या बेचने से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स साइट्स हैं अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह। ठीक है, वहाँ से आप परचेज या सेल कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, Ctrl+F4 स्प्रेडशीट को बंद करने के काम में आता है। ये आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+F4 से आप स्प्रेडशीट को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या हम एक से अधिक लोगों को एक साथ मेल भेज सकते हैं?
ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिंक्डइन पब्लिक व प्राइवेट दोनों हो सकता है। लिंक्डइन पब्लिक व प्राइवेट दोनों हो सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी और हार्ड डिस्क प्राइमरी मेमोरी होती है। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आइकन शॉर्टकट को ड्रैग करके रिसाइकल बिन में ले जाने पर आइकॉनिया या शॉर्टकट डिलीट हो जाता है। इट इज़ ट्रू। या ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 20, 50, 100, 200, 500 के अलावा कोई और नोट जारी नहीं होता है। बताइए, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी तो 2000 के भी नोट आ रहे हैं। ठीक है, और 10 के भी आते हैं, 5 के आते हैं, तो इनके अलावा भी कई सारे नोट होते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट किस देश से लिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंप्यूटर के कीबोर्ड लेआउट जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पेन ड्राइव है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पेन ड्राइव क्या है, वो मेमोरी है। ठीक है, पेन ड्राइव मेमोरी है, ना कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड का नेम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज़ एजूर। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेन्यू में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल। नेक्स्ट, पहला आधार वाला ATM कार्ड किस बैंक ने जारी किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DCB बैंक। नेक्स्ट, QR कोड किसने बनाया, बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंशो वेब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, SED का पूर्ण रूप क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीम एडिटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 44, FTP का पूरा नाम क्या होगा। FTP का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, CC का पूरा नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, लाइन में डेटा ट्रांसफ़र की दर
कितनी होती है? लाइन में डेटा ट्रांसफ़र की जो दर है वो 10 Mbps होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, लाइन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F1। आपका अगला क्वेश्चन है POS मशीन किस प्रिंटर का उपयोग करती है? POS जो मशीन है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग करती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में कितनी रो होती हैं? लिब्रे ऑफिस में 10,48,576 रो होती हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में 10,48,576 रोज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज की मास्टर क्लास में कवर कराए गए हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में। धन्यवाद।